दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, वो मुझे दो। मुझे तो लगा तुम्हें मेरा गाना सुनना था, इसीलिए मैं अपना मुंह खोला, मगर तुम तो धोखेबाज निकले। बहुत दिन पहले एक जंगल में रहता था एक कौवा। कौवा अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझता था, लेकिन वो असल में ऐसा था नहीं। एक दिन कौवा जंगल में घूम रहा था, अच्छे मौसम के आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गया। कौवा खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का टुकड़ा दिखा। कौवा जल्दी से वहां नीचे गया और रोटी को चख कर देखा। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत ही मजेदार है। मेरी किस्मत तो आज बहुत ही अच्छी है। अब कोई एक अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं इसे बैठकर आराम से खा सकूं। किसी ऊंची पेड़ के डाल पर ही बैठकर इसे खाना पड़ेगा। कौवा रोटी को मुंह में लेते हुए ऊंची पेड़ की खोज में उड़ जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। कौवा रोटी को मुंह में पकड़े हुए पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी वक्त उसी रास्ते से जा रहा था एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक था कि जंगल के सारे पशु पक्षियों को चकमा देने में माहिर था। लेकिन आज लोमड़ी बहुत ही भूखा था। वो खाने की खोज में ही बाहर निकला था, पर उसी समय कौवे को देखता है रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी को पेट में चूहे कूदने लगे। अरे वाह, ये रोटी के टुकड़ा तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकता हूँ। लेकिन ये कौवे की मुंह से मिलेगी कैसे? चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गया और रोटी के सुगंध को सूंघने लगा। रोटी के सुगंध से उसका भूख और ही बढ़ गया। बस किसी भी तरह से ये रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी होगी। इस रोटी को खाने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी। कौवा रोटी को खाने ही वाला था, तभी लोमड़ी बोला, और कैसे हो कौवा भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कौवे के मुंह में रोटी था, इसलिए वो जवाब नहीं दिया। चुपचाप पेड़ के डाल पर बैठा रहा। अरे आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है कौवा भाई? कौवा ने ध्यान नहीं दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि लोमड़ी यहाँ से चले जाए। मगर लोमड़ी नहीं गया और कौवे से बोला, मैंने कभी भी ऐसी चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। इस बार कौवा ने जिज्ञासा से लोमड़ी की तरफ देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवा खुश होने लगा था और लोमड़ी के बातों में आने लगा था। अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज़ कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाते। इतना काला कोमल रंग किसी भी पक्षी में नहीं है। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगा कि उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगा। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवर के बातों को विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है कि आपका आवाज़ भी आपकी ही तरह कोमल और शहद की तरह मीठी होगी।
काश एक बार वो आवाज मैं भी सुन पाता। कौवे को अब रहा नहीं गया। वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाना चाहता था। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कौवा भाई, रोटी तो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे वो दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, वो मुझे दो। मुझे तो लगा तुम्हें मेरा गाना सुनना था, इसीलिए मैं अपना मुंह खोला, मगर तुम तो धोखेबाज निकले। नहीं कौवे भाई, मुझे तो वही चाहिए था। कभी भी कोई तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करे तो समझ जाना कुछ दाल में काला है। उनके बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है कौवा भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चला गया। अबे कालू के बच्चे, चुपचाप चलो और मुझे सारे सामान खिलाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता। टुनटुनी और शरारती कौवे की कहानी। टुनटुनी ने एक ढाबा खोल रखा था जो कि जंगल से बाहर था। उसके ढाबे में हर तरह तरह की खाना मिलता था। टुनटुनी के ढाबे की खाना इतना मशहूर था कि दूर दूर जंगल के सारे पक्षियाँ टुनटुनी के ढाबा से खाना खाने आया करते थे। टुनटुनी उस ढाबे से बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ढाबे बहुत चलती थी। इसी तरह से टुनटुनी के दिन बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी। इधर उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहता था जो कि दिन भर खाते और बस सोते थे। उन्हें खाने और सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। जंगल में बारिश की मौसम चल रहा था तो गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ही मजे मजे की खाना खाऊं। ढाबे के खाना सुने हैं कि बहुत ही चटपटे और मजेदार होते हैं, तो क्यों न किसी दिन हम ढाबे पे चलें? क्या कहते हो आप? हाँ हाँ गोरी, मैंने भी सुना है कि पास वाले जंगल में टुनटुनी चिड़िया के ढाबे हैं। वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाना मिलते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस दिन बारिश नहीं होगी ना तो उसी के ढाबे पे चलेंगे और मज़ेदार खाना खाएंगे। अरे कालू जी, मुझे तो लगता है ना तो आपकी अक्ल काम करती है ना तो आपकी नज़र। देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो चलो, आज ही हम टुनटुनी के ढाबे से खाने खाएंगे। चलो देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही तारीफ करते हैं उनके ढाबे की खाने की। चलो तो मैं भी देखूं कि क्या खाना बनाती है। और हाँ, चलो मुझे शॉपिंग भी करनी है। चलो चलो जल्दी चलो। मेरी अक्ल भी काम करती है और मेरी नज़र भी काम कर रही है। देखो तो मैं भी तो देख रहा हूँ कि बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि किसी दिन बारिश नहीं होगी उस दिन चलेंगे। पागल, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? अच्छा तो ठीक है, चलो नहीं जाऊंगी, पर मोबाइल कहाँ है? देखो मेरे लिए पिज़्ज़ा बुक करो, मुझे बहुत भूख लगी है पिज़्ज़ा की। अरे पागल, इतनी बारिश में कौन पिज़्ज़ा लेके आएगा? चलो कोई नहीं, मैं ही जाता हूँ पिज़्ज़ा लाने। तो कोई नहीं, बैठो, मैं पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा पिज़्ज़ा लेने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही घोंसले से बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि एक कबूतर जो कि पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। तो कालू कौवा भी उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी सफ़ेद कबूतर कालू कौवा से कहता है, अरे अरे भाई साहब, आप मेरे सामान को ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे बहुत सूसू लगा है। मैं सूसू करके आता हूँ। जैसे ही सफ़ेद कबूतर वॉशरूम करने जाता है तभी कालू कौवा देखता है कि उसके पास खाने पीने के सामान और पिज़्ज़ा भी है। कालू कौवा जल्दी से सारा खाने पीने का सामान उठा के अपने घोंसले में भाग जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा
मज़े से पिज़्ज़ा और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उधर सफ़ेद कबूतर आकर देखता है कि वहाँ पर कौवा नहीं है और उसका सारा सामान लेकर भाग गया है। तो कहता है, अरे अरे, ये कमबख्त कौवा मेरे पिज़्ज़ा लेकर भाग गया। ये कहाँ चला गया? और इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा खाना लाने के लिए? अरे अब क्या करूँ? अरे कालू कौवा, जो आपने पिज़्ज़ा लाया था तो मैं उसके बिल देखी, वो पिज़्ज़ा टुनटुनी चिड़िया की ढाबे की ही थी। चलो चलो, मैं आज टुनटुनी की ढाबे पे जाऊंगी और अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा और क्या क्या बहुत ही अच्छे सामान वहाँ पे खाने के मिलेगी। चलो मज़ेदार खाना खाऊंगी आज। चलो चलो, मुझे ले चलो। अरे गोरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे ले जाकर पिज़्ज़ा खिलाऊं, बहुत सारे सामान खिलाऊं। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। चुपचाप सो जाओ बस। अबे कालू के बच्चे, चुपचाप चलो और मुझे सारे सामान खिलाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे है या नहीं है। तुम कहीं से जुगाड़ करो और मुझे खिलाओ। चलो चलो, नहीं तो टुनटुनी के ढाबा से खाना खा के बिना पैसा दिए ही भाग आएंगे। चलो पागल कालू कौवे, चलो इतना भी तो दिमाग लगा सकते हो ना। दोनों टुनटुनी के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। जी मैडम सर, आपको खाने में क्या क्या चाहिए? अच्छा ना टुनटुनी, मैंने तुम्हारे ढाबे की बहुत ही तारीफ सुनी है, तो हमें खाने में पिज़्ज़ा और बर्गर दो। नहीं तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जो जो खाने की सामान है सब में से एक एक प्लेट दे दो मुझे। अरे मैम, आप अकेले ही इतने सामान खाएंगे कि और भी आने वाले हैं कोई? हाँ, मैं ही इतने सामान खाऊंगी। तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? मैं ही सब खाऊंगी। जाओ ले आओ। अरे गोरी की बच्ची, इतने सामान कहाँ डालोगी तुम? हाँ, इतने सामान खाओगी, मालूम है बिल कितने की बनेगी इसकी? हाँ, अगर पकड़े गए तो मालूम है लेने की देने पड़ जाएगी। दिमाग खराब है तुम्हारी। अरे कालू के बच्चे, चुपचाप रहो। तुम देखो तो सही मैं क्या करने वाली हूँ, और खाना भी खाऊंगी और पैसे भी ना दूंगी। चलो पहले आने तो दो। तुम पहले ही सुनाना चाहते हो क्या? पहले खा तो लो, खा के देखो मैं क्या करती हूँ कि ये भी याद रखेगी। टुनटुनी ने सारे खाने में से एक एक प्लेट उन्हें दे देती है। टुनटुनी जैसे ही कोई काम के लिए पीछे मुड़ती है तो कालू कौवा और गोरी वहाँ से उड़ जाती है और भागने लगती है। और टुनटुनी देखती है तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। टुनटुनी कालू कौवे और गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उनसे अपने पैसे ले लेती है। तभी कालू कौवा गोरी कौवी से कहती है, अरे गोरी की बच्ची, देख ली ना, पड़ गई ना लेने की देने। अब मैंने 10,000 की बिल भरी है। अब चल पहले घर चल, तुम्हारी 10,000 रुपया निकालती हूँ। चल, तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। चल 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 चल। तो देखा दोस्तों, पड़ गई ना लेने की देनी। तो आज की कहानी यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड करूँगा। टुनटुनी और बारिश की कहानी। टुनटुनी एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब चिड़िया थी। टुनटुनी को कोई भी पक्षी जंगल में रहने की इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए टुनटुनी ने जंगल से बाहर ही अपना घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर दिया। टुनटुनी की 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पिंकी और चिंकी। टुनटुनी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। टुनटुनी के उसके बच्चे के सिवा इस जंगल में कोई नहीं था जो उसके साथ प्यार से बात करे। टुनटुनी दाना चुगने के लिए जंगल में चली जाती है। अरे मैं तो दाना चुगने के लिए आ गई हूँ, और देखो तो मौसम कितना खराब हो चुकी है।
अगर बारिश हुई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इस जंगल में किसी के पास भी नहीं जा सकती मैं। हे भगवान, रक्षा करो, बारिश नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पक्के घोंसले भी नहीं है कि मैं उसमें रह सकूं। हे भगवान, रक्षा करो, बारिश मत बरसाना। टुनटुनी चिड़िया इतना ही कह रही थी, तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने दाने चुन के जल्दी से अपना घर लौट गए। टुनटुनी जब दाना लेकर अपने घर आती है तो वो क्या देखती है कि उनके घोंसले नीचे गिर के टूट चुकी है और उसकी दोनों बच्चियां बैठी रो रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, बच्ची तुम परेशान ना हो, जल्दी चलो 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 चलो, कहीं न कहीं ठिकाना तो मिल जाएगा। चलो मेरे साथ, ऐसे तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम तो भीग चुकी हो। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, चलो जल्दी से चलो। टुनटुनी अपनी बच्चियों को लेकर जंगल में सफेद कबूतर की घोंसले की तरफ जाती है। अच्छा बच्चों, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं कहीं न कहीं रहने का बंदोबस्त करके आती हूँ। अगर तुम्हें अपने साथ ले गई तो हवाओं बहुत तेजी से चल रही है, कहीं ये हवाएं तुम्हें भी अपने साथ ना ले जाए। मेरी बच्ची, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। घबराना नहीं मेरी बच्ची, चिंकी पिंकी, ठीक है? टुनटुनी जंगल में चली जाती है। टुनटुनी सफेद कबूतर के घोंसले में जाती है और उनसे मदद के लिए कहती है तो कबूतर कहता है, अरे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घोंसले को मेरी दरवाजे को हाथ लगाने की? चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, भागो भागो, तुम्हें रहने के लिए यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है। भाग, चल निकल निकल निकल, नहीं तो जान से मार दूंगा, भाग। टुनटुनी पूरी जंगल में सारे पक्षियों के घोंसले के आगे जाकर गुहार लगाती है, पर कहीं से भी उनकी मदद नहीं मिलती है। और उधर इतनी तेज बारिश और हवाओं की झोंके ने पिंकी चिंकी को उड़ा कर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे अपने बच्चों को ना देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वहीं पे बैठकर रोने लगती है। मेरी बच्ची चिंकी और पिंकी कहाँ चली गई? यहीं पे तो थी, मैंने तो यहीं रख के गई थी। उन दोनों से बोली भी थी कि कहीं मत जाना। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहीं इन तेज हवाओं की बहाव में तो नहीं बह गई? हे भगवान, इतने जुर्म मेरे साथ ही क्यों? पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी। और पिंकी चिड़िया इतनी तेज बारिश में ही अपनी बच्चियों को ढूंढना शुरू कर देती है। हवाओं ने टुनटुनी की बच्चियों को लेकर उड़े ही जा रही थी कि तभी एक सेब की पेड़ ने उन बच्चियों को पकड़ लेती है और उनसे पूछती है, अरे बच्चियों, तुम लोग इतनी तेज बारिश और हवाओं में कहाँ उड़े जा रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ बताओ। चिंकी पिंकी ने अपनी सारी कहानी बताती है कि उनकी घोंसला टूट चुकी है और इस जंगल में कोई सा भी पक्षी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। ये सब सुनकर पेड़ को बहुत दुख लगता है और टुनटुनी के बच्चियों से कहता है, अरे बच्चियों, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए पक्का घोंसला बना देता हूँ। उसमें तुम सदा सदा के लिए रह सकती हो और तुम्हें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं रहेगी। खाना पीना सब मैं ही दिया करूँगा और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आती होगी। मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ, ये लो तुम्हारा घोंसला, जाओ इसमें छुप जाओ, तुम्हारी माँ भी आती ही होगी। तभी टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चियों को ढूंढते ढूंढते वहीं पे आ जाती है और वहाँ पे अपनी बच्चियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे चिंकी पिंकी, तुम ठीक हो?
अरे मैं तो परेशान इतना हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, हमारी बच्चियों सलामत है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी चैंकी पिंकी ने अपनी माँ से सारी कहानी बताती है कि क्या हुआ। सब सुन के टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगती है। तो बच्चों, हमारे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा? यदि आपको ऐसी ऐसी कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी ऐसे ऐसे वीडियो